नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नैल्को के बारे में। कंपनी ने हाल ही में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी किए हैं और वो भी काफी शानदार। चलिए इन्हीं रिजल्ट्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी के चेयरमैन और एमडी बृजेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा। उनके मुताबिक ये नाल्को के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन दूसरा क्वार्टर और पहली छमाही रही है, मतलब प्रोडक्शन और कमाई दोनों मामलों में। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे रिकॉर्ड तोड़ नतीजों की, फिर देखेंगे कि ये नंबर आए कहाँ से, कंपनी ने ये कमाल किया कैसे, आगे का क्या प्लान है, और आखिर में सब कुछ ठीक है या कुछ चिंता की भी बात है। चलिए सबसे पहले उस हेडलाइन की बात करते हैं जो हर तरफ छाई हुई है। ये नंबर देखिए, 50.2%। ये वो आंकड़ा है जिसने सबका ध्यान खींचा है। मतलब साल की पहली छमाही में एनएससीओ का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 50% से भी ज्यादा बढ़ गया। और ये ग्रोथ कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा देखिए, पिछले साल पहली छमाही का प्रॉफिट था करीब 1663 करोड़ रुपए और इस साल ये आंकड़ा उछलकर पहुंच गया लगभग 2500 करोड़ रुपए पर। सिर्फ एक साल में इतनी बड़ी छलांग। अच्छा, तो अब जरा नंबर्स की थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। देखते हैं कि स्कोर कार्ड क्या कहता है। ये टेबल देखिए, यहाँ पूरी कहानी साफ हो जाती है। कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू 18% बढ़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 47% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब असली मुनाफा 50% से भी ज्यादा बढ़ गया है। कमाई से ज्यादा तेजी से प्रॉफिट बढ़ना ये एक बहुत अच्छी बात होती है। तो ये तो साफ है कि रिजल्ट्स बहुत दमदार हैं। पर सवाल ये है कि नैल्को ने आखिर ये किया कैसे? क्या है इस ग्रोथ का असली इंजन? देखिए, इसका जवाब दो बहुत ही सीधी सीधी बातों में छिपा है। पहला, उन्होंने ज्यादा माल बनाया और बेचा, खासकर एल्यूमिना। और दूसरा, उन्होंने अपने काम करने के तरीके को और बेहतर बनाया, मतलब कम खर्चे में ज्यादा काम किया। कंपनी का कहना है कि सिर्फ ज्यादा वॉल्यूम में सामान बेचने से ही पहली छमाही में 700 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ। और तो और काम में जो एफिशिएंसी लाई गई, जैसे कम कच्चा माल इस्तेमाल करना या सस्ती बिजली खरीदना, उससे सीधे सीधे 300 करोड़ रुपए और बच गए जो प्रॉफिट में जुड़ गए। तो ठीक है, अभी का परफॉर्मेंस तो शानदार है। अब देखते हैं कि इस मजबूती के दम पर नैल्को भविष्य के लिए क्या बड़े प्लान बना रही है। कंपनी का प्लान बहुत बड़ा है। वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पूरे 30,000 करोड़ रुपए का मैसिव इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, पूरा टाइमलाइन भी तैयार है। देखिए, जून 2026 तक उनकी एल्यूमिना रिफाइनरी का विस्तार चालू हो जाएगा और 2030 खत्म होते होते एक नया 5 लाख टन का एल्यूमिनियम स्मेल्टर भी काम करना शुरू कर देगा। अब देखिए, 30,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कंपनी का कहना है कि वो ये पूरा का पूरा खर्चा अपने खुद के कैश रिजर्व से करेगी, मतलब बाहर से कोई कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कंपनी की फाइनेंशियल ताकत को दिखाता है। तो अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये भी देखना जरूरी है कि क्या कोई ऐसी बात भी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, मतलब क्या कोई रेड फ्लैग्स भी हैं? देखिए, ग्रीन फ्लैग्स तो एकदम साफ हैं। रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट, खुद के पैसों से बड़े एक्सपेंशन प्लान और इन्वेस्टर्स के लिए 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी। लेकिन हाँ, एक रेड फ्लैग भी है, या कहें एक चेतावनी है जो ऑडिटर्स की तरफ से आई है। ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक चीज डाली है जिसे एम्फेसिस ऑफ मैटर कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ है, ये बस ऑडिटर का ये कहने का एक तरीका है कि देखो भाई, बाकी सब ठीक है, पर इस एक बात पर जरा खास ध्यान देना। तो वो खास बात है क्या? दरअसल राजस्थान में नाल्को के 2 विंड पावर प्लांट्स हैं। इन प्लांट से बिजली खरीदने का जो एग्रीमेंट था, उसे लेकर एक कानूनी विवाद चल रहा है और इसी वजह से नाल्को ने इन प्लांट से होने वाली कमाई को अपने खातों में नहीं दिखाया है। यही वो मुद्दा है जिस पर ऑडिटर्स ने ध्यान खींचा है। तो कुल मिला के कहानी ये है, नैल्को का प्रदर्शन अब तक का सबसे अच्छा रहा है, जिसका कारण है ज्यादा बिक्री और बेहतर एफिशिएंसी। कंपनी 30,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने जा रही है, वो भी अपने ही दम पर। और हाँ, एक कानूनी मामला है जिस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है,
ANLCO का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, भविष्य का प्लान भी बहुत शानदार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कंपनी इन बड़े बड़े प्लान्स को जमीन पर उतार पाएगी और आगे की चुनौतियों से निपट पाएगी।